हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे इस टाइप का ड्रेस, वन पीस ड्रेस, लेकिन दिखने में टू पीस है। तो इसकी पूरी कटिंग और स्टिचिंग आप सब देखेंगे और सीखेंगे। और ज़रा सा भी वीडियो आपके हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ चैनल पर आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब कुछ कीजिएगा। तो इस टाइप में देखिए हमने कटिंग किया है। फ्रिल अलग, फ्रिल मैंने 4th लेयर में कटिंग किया है और चोली को मैंने अलग काटा है। चलिए अब पूरा मेजरमेंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले आइए चोली को देखते हैं। तो ये चोली मैंने 7.5 इंच जो तीरा रहता है वो मैंने लिया है और आर्म होल भी 7.5 ही लिया है। और मैं गला 6 इंच आप जितना भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे आगे का जो छोड़ा है वो 2.5 इंच छोड़ा है। और मैंने डिप और चौड़ाई 5.5 इंच ये लिया है नेक का। और अब देख लेते हैं हमारा चौथा भाग होता है 36 इंच। तो उसमें मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, दोनों साइड में 2-2 इंच लिया है, तो मेरा 10 बनता है। और नीचे का मैंने 9.5 लिया है। आपका जितना भी हो 4th पार्ट लेकर थोड़ा सा आप उसमें लूजिंग करके और आप इस तरीके से निशान लगा दें। और वैसे ही मैंने स्लीव्स भी काटा है। और यहाँ पर कुछ डिज़ाइन है जो पट्टी मैंने बना रखी है 3 इंच की। तो ये कट के मेरा कम से कम पौना 1.25 इंच हो जाएगा। वो गले के पट्टी है। तो अब मैं फ्रिल को देख लेती हूँ। ये फ्रिल मेरा 4th लेयर में है और ये 9.5 इंच की मैंने चौड़ाई ली है और लंबाई अपने कमर का अकॉर्डिंग और प्लस 8 इंच एक्स्ट्रा। 8 इंच यानी एक लेयर एक साइड में 8 इंच, तो इस हिसाब से मैंने 4th डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा 32 इंच हो जाएगा। 32 इंच मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है टोटल में। और अब इसमें भी इसी तरीके से मैंने 9.5 इंच इसकी चौड़ाई ली है। और ये देखिए इसके बराबर, और फिर इसमें इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है हमारा। इसी तरह से अगर आपका थोड़ा कम कपड़ा है तो आप उसी हिसाब से ले सकते हैं। ये देखिए प्लेटें जाएगी और उस हिसाब से ये भी। और ये तीसरा लेयर भी मैंने देखिए आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा काटना होगा। फर्स्ट लेयर से सेकंड लेयर थोड़ा बड़ा होना चाहिए और दूसरे जो सेकंड लेयर से थर्ड लेयर है उससे एक्स्ट्रा कटना चाहिए। और 4th लेयर भी उससे थर्ड लेयर से एक्स्ट्रा कटना चाहिए। आपका जितना एक्स्ट्रा रहेगा कपड़ा उस हिसाब से आपका ये आपकी गैदर बनेगी। तो ये मैंने जो चौथा लेयर है तो उसकी मैंने चौड़ाई ली है 11 इंच है। अब 12 इंच ले लें क्योंकि नीचे भी इसमें फोल्डिंग जाएगा, तो इसलिए अब चलिए मैं देखिए इस तरीके से आपके पूरी प्लेट बैठेगी, बनेगी तो बैठेगी। अब मैं लंबाई ली हूँ ½ इंच ऊपर से छोड़कर, ½ इंच ऊपर से छोड़ देंगे सिलाई के लिए। और फिर टोटल लेंथ हमारा 50 इंच है। आपका जितना लेंथ है आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आपका कम कपड़ा है तो उसमें फिर एक और फ्रिल जोड़ सकते हैं। सबसे पहले अब हम आप जो भी बना सकते हैं, आप फ्रिल पहले तैयार कर सकते हैं या फिर आप चोली चोली तैयार कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले चोली तैयार किया। सबसे पहले गला बना लेंगे और जब गला बन जाएगा देखिए ये गला मैंने
इसकी चौड़ाई रखी है आप 4.5 इंच रख सकते हैं, यानी हमने टोटल इधर से चौड़ाई कंधे का जोड़ा है 2.5 इंच छोड़ा है। 2.5 इंच छोड़ के आप उस हिसाब से छोड़ सकते हैं, अपना गला जितना रख सकते हैं। तो ये इस तरीके से सिल जाएगा और फिर उसको पलट लेंगे। पलट के जो बनेगा ये यहाँ पे हमारा ये लग जाएगा पट्टी। तो सबसे पहले मैंने गला बना रही हूँ। मैंने गला में बिना बुकरम के गला बना रही हूँ। इसमें ये पट्टी इस तरीके से ये बैक का गला है। अब मैंने बैक वाला पार्ट रखा है और फ्रंट वाला पार्ट रख कर उस पर ये देखिए जो पट्टी लगाए थे उसको ज्वाइंट कर दिया है और फिर ऊपर वाला उसको इस तरीके से मोड़ दिया है कि आपको अंडरग्राउंड सिलाई दिखाई नहीं देगी। वैसे मैंने दूसरी कंधे भी जोड़ लिए हैं। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे। अब मैंने जो बैक वाला गला है उसको भी मैं मोड़ लूँगी। मैं तुरपाई नहीं कर रही हूँ, मैं मशीन ही से मोड़ रही हूँ। हमारा गला देखिए ये रेडी हो गया हमारा गला। अब आप स्लीव लगा लें। तो स्लीव लगाते हुए मैंने नहीं दिखाया है, ये उसको ज्वाइंट कर देंगे। अब चलिए गैदर के लिए मैंने पहले जोड़ लिया है, उसके बाद गैदर हम अपनी मशीन ही से बनाएंगे। अगर आपका मशीन नहीं बनता है तो आप धागा खींच के बना सकते हैं। वैसे मुझे इतना बनाने पर भी मैंने धागा खींच लिया था। तो इस तरीके से मैंने गैदर बना लिया है सारे का। सिर्फ फ्रंट आगे का नहीं बनाया, उसको फोल्डिंग करके रखा है। इस तरीके से सारा गैदर मैंने बना लिया है और सब जो ज्वाइंट करके उसके बाद मैंने डोरी बनाई है। डोरी को मैंने इस तरीके से आगे में मैंने डोरी बना के दिया है। थोड़ा सा कपड़ा को मैंने ज्वाइंट कर लिया है बैक साइड में और इस तरीके से डोरी घुसा देंगे। ये अपने हिसाब से डोरी रख सकते हैं आप लोग। अब मैं नीचे जो फोल्ड की थी आगे का पोर्शन उसे भी मैं आधा तो फ्रिल बनाया था पीछे वाला और आगे वाला जो था उसमें मैं डोरी लगा रही हूँ। और डोरी मैंने किनारे से घुसाया है, मतलब कमर के साइड से घुसाया है और जो बीच साइड होगा तो उससे मैं निकाल लूँगी और इससे बीच से आधा कट कर लूँगी ताकि मैं कम और ज़्यादा कर सकूँ। इसमें गैदर का काम करेगा ये हमारी डोरी। अब ये दोनों को जोड़ लूँगी ताकि हमारा डोरी वाला पोर्शन बंद हो जाए। मैंने फिटिंग का निशान लगा लिया है और इस तरीके से देखिए होगा हमारा। और पीछे का मैंने सिलाई नहीं किया है, ये सब कंप्लीट है इस तरीके से। अब ये पीछे का जोड़ने के लिए मैं अभी नहीं पीछे का जोड़ूंगी,
सब बन जाएगा एक साथ में। आप पहले भी जोड़ सकते हैं आप अपने तरीके से, लेकिन मैंने पीछे सबसे लास्ट में ही जोड़ा है। ये देखिए, ये पूरा यहाँ तक जुड़ जाएगा, लेकिन मैं अभी नहीं जोड़ रही हूँ, ये आपको दिखाने के लिए। ये गैदर इस टाइप में बनेगा पीछे साइड में। तो ये गैदर अगर आपका कम बेश हो रहा है तो धागा खींचते जाएंगे तो आपका इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इन सारे को जोड़ लेंगे। मैंने दो लेयर जोड़ दिया है। अब मैं तीसरा लेयर जोड़ूंगी इसमें इस तरीके से। अगर आपका कम या बेस हो रहा है आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने इसको थोड़ा सा धागा से खींच देंगे तो आपका बराबर हो जाएगा। ये तीन लेयर जोड़ दिया है। अब ये एक लेयर और मैं जोड़ रही हूँ, ये चौथा लेयर है। सबको इस तरीके से बैठाकर एक साथ में जोड़िएगा तो आसान होगा। यानी सबसे पहले आपको स्कर्ट बना लेना है। देखिए हमारा इस टाइप में कुछ हमने चारों जोड़ लिया है। इस टाइप में, और बहुत प्यारा लगेगा ऐसे। अगर आप बनाइएगा तो आपको इजी लगेगा। तो चलिए अब चोली में जोड़ते हैं। अब मैं चोली लूँगी, इसका फ्रंट को हटा देंगे, बैक साइड को रखेंगे और ये इस पर चढ़ाकर इसको इस तरीके से मिलाकर उस पर सिलाई कर देंगे। इस टाइप में सिलाई मैंने कर लिया है। और आगे का इस टाइप में आप डोरी में डिज़ाइन अपना लगा लें, लटकन वगैरह जो भी लगाना है। मैंने इस टाइप में लटकन बनाया है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये मेरा कंप्लीट है वन पीस। ये देखिए, अब हमारे कल्चर में इस टाइप में नहीं पहना जाता है, मेरी मम्मी बहुत डांटती हैं, तो इस वजह से हम खोल लिया है। तो